कुछ लोग मेरे से ये भी पूछते हैं, खास तौर से आंगन के लोग, कुछ कॉल आते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि हम कितने बजे उठकर पढ़ें। भाई ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, 10वीं 12वीं का काम नहीं है। यहाँ 10वीं 12वीं प्रतियोगिता परीक्षा से अलग है। ये प्रतियोगी परीक्षा है, यहाँ एक दूसरे को काटना होता है और अपने को उभारना होता है। जिन माता पिताओं को अक्ल नहीं है ना, केवल पढ़ाई कर ले बेटा, पढ़ाई कर ले बेटी, मैं तेरे चाहिए जो पैसे लगा दूंगा, ऐसे नहीं होता है। घर में भी वातावरण देना पड़ता है। अगर सचमुच आपकी संतान ये चाहती है कि उसको कहीं लगना है, करना है, तो आपकी 200% जिम्मेदारी है घर में वातावरण देना। ऐसे तो वो जो जहाँ पे जो आवारा छोड़ के चले जाते हैं, अनाथालयों में ही पलते होंगे। अनाथालयों में कोई कमी नहीं है, वहां पे भी खूब दान आ जाता है, खूब पेट भर जाते हैं। अगर आप शिक्षा के प्रति जागरूक अभिभावक है, या फिर आप स्वयं आपको पता लग गया है कि आंगन में इस तरीके से पढ़ते हैं और ये राम बाण करके इसी तरीके से पढ़ना और उस पैटर्न में कहीं धोखा नहीं है, तो लगातार मेहनत मांगता है। आप लोग ये सोच लेते हो कि चलो पढ़ा रहे हैं, अपना क्या हो रहा है, पढ़ रहा है। जिस दिन परीक्षा फाइट करोगे उस दिन वैराग्य उपजेगा। खास में ये प्रश्न पढ़ पाता, खास में ये प्रश्न पढ़ जाती तो अच्छा रहता। अभी भी अक्ल नहीं आ रही तो ये बहुत घाटा है आप लोगों को। जिस आंगन में आपके एक एक शब्द पर, एक एक मात्रा पर, एक एक अभिव्यक्ति पर बिल्कुल बदलाव किया जाता है, उस आंगन की मर्यादा रखनी जरूरी है। ये कोचिंग सेंटर नहीं है। जिन अभिभावकों के दिमाग में यह है कि नहीं जा रही है गुरुजी के वहां, जा रहे हैं सर के वहां, पढ़ लेंगे, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनको साफ साफ पता होना चाहिए कि सरकारें हैं, आगे पीछे हो जाती, वैकेंसी आगे पीछे हो जाती। आपकी तैयारी कितनी है, आपको यह सोचना पड़ेगा। क्या आप योगासन कर रहे हो? थोड़े बहुत शरीर स्वस्थ नहीं होगा। अभी तो आपको अच्छा लग रहा है कि चल रहा है, चलो टाइम पास हो रहा है। जिस दिन जुकाम हो जाएगा, जिस दिन बुखार आ जाएगी, जिस दिन कुछ हो जाएगा ना, तब इस स्वस्थ शरीर की याद आने लग जाएगी। इसलिए इस चीज को समझिए कि अगर आपको वास्तव में तैयारी करनी है, एक एक चीज को समझना पड़ेगा, एक एक विषय को समझना पड़ेगा। कोई भी वैकेंसी में ये जो 2-3 महीने का टाइम देते नहीं, ये फॉर्म भरने का टाइम है, ये तैयारी करने का टाइम नहीं होता है। मुझे बताइए आप कि आप सोचिए कि एक चोर है, तो चोर क्या करता है, मान लो वो चोरी करना चाहता है किसी घर में, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले 6 महीने 7 महीने 1 साल से उस घर की रेकी करता है कि कितने लोग रहते हैं, इनके घर में क्या कार्यक्रम किस दिन आयोजित होगा, कब ये सारे लोग बाहर जाएंगे, रेकी करता है और लास्ट के 2-3 दिन में अंजाम देने की कोशिश करता है। तब जाके वो विजय होता है, यानी वो अपनी चोरी में सफल होता है। ऐसे ही आपको प्रतियोगी परीक्षा में सीट निकालनी तो उसकी तैयारी 6 महीने 12 महीने 18 महीने 2 साल 3 साल लग जाते हैं। और जो ऐसे कोचिंग को चुने, ऐसे संस्थान को चुने जहां पे मिल बैठ कर पढ़ाया जाता है, जहां समझ में आता हो कि भाई आज मैंने 1 अंक की तैयारी की, आज मैंने आधे अंक की तैयारी की। अंकों का खेल है ये सब। जिनके घरों में ऐसे वातावरण है, भाई बात नहीं करता, भोजे बात नहीं करती, उनमें टसन है, उसमें टसन है, ये टल्ड नाम की बीमारियां है। और बहुत से अभिभावक अपने, उनको कुछ बता दिया जाए ना कि भाई आपकी बेटी यहाँ जा रही है, यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, तो लोगों को ज्ञान बांटते फिरते, हमारी बेटी तो वहाँ जा रही है, बेटा वहाँ जा रहा है, ये जा रहा है। ये क्या है? चुपचाप बंद हो जाइए, चुपचाप मौन रहिए, घर वालों को पढ़ने दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। एक राजस्थान सामान्य ज्ञान, भारत सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, विज्ञान सामान्य ज्ञान, ये कोई छोटे मोटे विषय नहीं है। इनका लगातार तर्क शक्ति के आधार पर अभ्यास किया जाए तब जाके सफलता देते हैं। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होते हैं, आपको बता दूं। उसके अलावा आरपीएससी या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा करवाने वाले, उनके प्रश्नों की रणनीति को समझना है। आंगन में यही समझाया जाता है कि आपको भावार्थ सही है नहीं है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध है, विपरीतार्थ अर्थ है, इन शब्दों की समीक्षा की जाती कि वो प्रश्न में कहां अटकाना चाह रहा है। क्यों भाई, रविवार को टेस्ट, शनिवार को स्पेशल बुद्धि आती है, हर रोज टेस्ट होना चाहिए।
इसलिए समझिए, जिन माता पिताओं के जो आंगन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मेरा साफ आग्रह है कि प्लीज इनको पढ़ने दीजिए, घर में वातावरण दीजिए। आप पढ़ पाए हैं, बहुत अच्छा किया। आप नहीं पढ़ पाए हैं तो पढ़ाई का महत्व इनको समझने दीजिए, इनको खुश रहने दीजिए। ना आंगन की कोई भारी फीस नहीं होती है। यहां पर तो जो नोट्स है वो पढ़ रहे हैं, उनकी प्रिंट आउट, उनका मामूली जो रकम है जो प्रिंट होती है वो रकम देनी है। इसके अलावा जुड़े रहना है। मेरे बेटे के लिए ये कर दूं, मैं बेटे के लिए कर दूं, इतना अच्छा कर दूं। बहुत बार क्या है कि दीपक के तले अंधेरा भी हो जाता है। तो आप तो दीपक बन के खूब चमक रहे हो, नीचे अंधेरा हो जाता है। बेटियों को पूरी शिक्षा दीजिए, उनके जीवन की शिक्षा दीजिए, ये उनके चरित्र की शिक्षा दीजिए। आप पिता होने के नाते आपका कर्तव्य है, आप भाई होने के नाते आपका कर्तव्य है। अगर आपके घर में ननंद रह रही है, आप भौजाई है, ननंद पढ़ना चाहती तो उनका आपका 100% कर्तव्य है कि उस बेटी का ध्यान रखें। आपकी भौजाई पढ़ रही है, ननंद आप नहीं पढ़ रहे हो तो उनमें सहयोग कर सकते हैं। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं तो उसमें रचनात्मकता भर सकते हैं। और कौन कहता है घरों में पढ़ाइयाँ होती है? घरों से दूर ही पढ़ाइयाँ होती है। एकांत में लोग कमरा लेके पढ़ रहे हैं, कोई कहाँ पढ़ रहा है, कोई कहाँ पढ़ रहा है, क्योंकि मध्यम वर्गीय पढ़ ले बेटा, ये किताब है, वो जमाना चला गया। आजकल आरपीएससी में बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में वो नहीं पूछते कि सबसे ऊपर वाली चोटी कौन सी है, सबसे नीचे वाली चोटी कौन सी है। ऐसा घुमाते हैं कि समझ में नहीं आता कि पेपर कठिन आया कि सरल आया। इसलिए तैयारी करें बहुत ध्यानपूर्वक और निर्णय ये ले कि आज मुझे आधे नंबर की तैयारी करनी है, आज 1 की करनी या 25% की करनी। कोई व्यक्ति आंगन में कोई व्यक्ति आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, रात दिन आपसे कैसे न कैसे रचनात्मकता ला रहा है, तो आपका पूरा पूरा कर्तव्य बनता है कि उनका सहयोग करें। एक एक समय के लिए तरस जाओगे। आज तो ये समय निकल गया, कल 1 साल भी बीत जाएगा, ये वीडियो इसी YouTube पे मिलेगा, 2 साल भी बीत जाएंगे। अपने आप को मुंह कैसे दिखाओगे? आपके हाथ पांव कांपने लग जाएंगे कि खास मेहनत कर लेते। चरे वेती करते जाओ, चलते जाओ, पढ़ते जाओ। कोई पागल वागल नहीं होता है। पागल होते हैं क्या? 4-5 आदतें उनमें बदलाव कर लीजिए। आप अगर योग नहीं कर रहे हैं तो अपने जीवन का नुकसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप अगर टीसीएम नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ा नुकसान है, पढ़ाना ना पढ़ाना बेकार हो गया। आप अगर आपस में प्रश्नोत्तरी नहीं कर रहे हैं तो आपका माइंड सेट ही नहीं हो पा रहा है। और आपके मन में जो संशय है, सवाल के प्रति जो संशय है, तत्काल उसका समाधान हो, तब जाके ये काम होता है। आप जल्दी उठो मत उठो, भाड़ में जाओ। आप चाय पियो मत पियो, योगासन करो, अच्छी बात है, आपका जीवन है। मुझे तो बहुत लाभ मिलता है, मुझे इतना लाभ मिलता है, मैंने जीवन में कभी चाय नहीं पी। नीम का मंजन करता हूँ, नीम के दातुन का मंजन करता हूँ, दांत मजबूत रहते हैं। टॉयलेट करने जाता हूँ तब भी दांतों को दबाए रखे, उससे मजबूती आती दांतों में। इसके अलावा सात्विक खाना खाता हूँ। क्या खा लोगे? वहां जिमने जाऊं, चले जाओ। कोई भी रिश्तेदार, चाहे कितना भी सगा हो, आपकी धर्म पत्नी हो, आपके पिता हो, आपके माता हो, आपकी बहन हो, भाई हो, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, आपका पुत्र वगैरह, जो कुछ भी रिश्तेदार, कोई भी रिश्तेदार काम नहीं आएगा। आप क्या समझ रहे हो कि थोड़ी सी ये कोई डिग्री नहीं है फॉर्म भरने के लिए? नहीं, यहाँ सीट निकालने के लिए 4 गुना मेहनत चाहिए। 5-6 घंटे पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। 7 घंटे 8 घंटे इसकी समीक्षा, उसकी समीक्षा, ये क्यों गलत हुआ, ये क्यों सही हुआ, इसकी समीक्षा करनी होती है। अतः आपसे अनुरोध है, हमारे आंगन से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।